So hello friends, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy. My name is Rakesh. I am a second year student of IIT BHU doing my masters in pharmaceutical chemistry department. तो चलिए आज के इस वीडियोस को शुरू करते हैं। आप लोग टाइटल एंड थंबनेल से तो पता कर ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हमारा वीडियोस का टॉपिक है लास्ट 3 मंथ का स्ट्रेटेजिस क्या रहना चाहिए जीपैट 2022 के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब मान के चलिए 3 महीने ही आपके हाथ में है। लास्ट का 15-20 दिन तो मेन रिवीजन के लिए छोड़ रहे हैं, तो अभी से आपके पास बस 3 मंथ ही बचा हुआ है। तो आप लोग ये लास्ट का 3 मंथ कैसे पढ़ाई करें ताकि रैंक ला सकें। ठीक है, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। ये 3 महीने बहुत होता है। आपने 2 साल क्या किया उससे मायने नहीं रखता। अगर अच्छे से पढ़े हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ईजी पड़ेगा आपका अभी लास्ट का 3 मंथ। लेकिन अभी से इस 3 मंथ को कैसे यूटिलाइज करें ताकि आप रैंक ला सके। रैंक का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 500 नहीं, रैंक का मतलब ये है कि आप अंडर 20 अंडर टॉप 10 इसमें आ सके। ठीक है, तो अगर जीपैट 2022 में टॉप करना चाहते तो ये वीडियोस आपके लिए ही है। इस वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड उससे वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन का दबाइए ताकि आने वाला जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। क्योंकि इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जीपैट का उससे रिलेटेड हर एक वीडियोस आएगा आगे आने वाले टाइम में। इसलिए वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। ठीक है, देखिए बेस्ट मेथड्स फॉर प्रिपरेशंस एनी चैप्टर फॉर जीपैट एग्जाम। देखिए एक जनरल व्यूज यहाँ पे देखेंगे। जनरल व्यूज का क्या मतलब हुआ कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है। हर एक चैप्टर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक टॉपर कैसे पढ़ते हैं एक चैप्टर को। जब भी बात होती है कि जिस भी टॉपर से बात होती है तो उसका मेन फोकस ये रहता है कि कैसे आप हर एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्जाम के लिए। पहले से आपका प्रिपरेशन कैसा है वैसा ही आपका एग्जाम जाने वाला है, अपना मेन एग्जाम जाने वाला है। तो वो लोग जो फॉलो करते हैं वही इस वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ है, तो आप लोग जस्ट स्किप करके लास्ट में मत जाइए, वीडियोस को शुरू से लेकर के पूरा देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाला है। अगर आप सच में रैंक लाना चाहते हैं तो वीडियोस को स्किप किए बिना देखिएगा लास्ट तक। राइट, लास्ट में आप लोग के लिए सरप्राइज है, ये याद रखिए। ठीक है, तो देखते हैं कि बेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपने उठा लिया, उसका कोई भी चैप्टर लिया, ठीक है, मान चलिए अपने फिजिक्स में टैबलेट चैप्टर्स उठाया, ठीक है, टैबलेट्स को कैसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, आप लोग रीड योर क्लास नोट्स और सेल्फ नोट। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ कोई कोचिंग क्लासेस, तो उसको पहले रीड करेंगे। उसके बाद जो अपना नोट्स बनाए होंगे ना उसमें, उसको पहले रीड करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी बस कर रहे हैं फिर भी आपका सेल्फ नोट्स होगा। सबसे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मान चलिए आप टैबलेट पढ़ रहे हैं तो टैबलेट का जो भी आप सेल्फ नोट बनाए हुए हैं उसको पहले पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। उसके जस्ट आफ्टर थोड़ा रेस्ट लीजिए, 5-10 मिनट पानी पीजिए। उसके बाद जो भी आप टेक्स्ट बुक से रीड किए होंगे, हाईलाइट किए होंगे, उसके जस्ट आफ्टर उस टेक्स्ट बुक को पढ़िए। टेक्स्ट बुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया था उस चैप्टर से रिलेटेड, उसको पढ़िए। रेफर टेक्स्ट बुक जस्ट आफ्टर रीडिंग क्लास नोट्स। क्लास नोट्स को रीड करने के बाद में सेकेंड पॉइंट आपका हो जाता है कि टेक्स्ट बुक को रेफर करिए। जैसे ही आपने टेक्स्ट बुक रेफर कर लीजिए, आप फिर थोड़ा सा रेस्ट करिए। ये लास्ट 3 मंथ का प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज है। राइट, उसके बाद क्या करना है आपको, जितना हो सके उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करिए। या बुक में वो क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर कोई चैप्टर वाइज सीरीज आपने ज्वाइन कर रखा है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, तो उस चैप्टर से जितना ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकता है थर्ड स्टेप में उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको अंदर से ये लगेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, या तो आपका कॉन्सेप्ट गलत लगाया होगा, ठीक है, या तो रिवीजन की कमी होगी। तो आपका जो कमी है, आपका जो वीकनेस है वो आपको पता लग जाएगा। फिर उसको ऊपर जाइए और फिर से उस टॉपिक को, उस पॉइंट को रिवीजन कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सॉल्व कर लिया जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन था, उसके बाद क्या करना है, अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है, उस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली बैठ करके सॉल्व करिए। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सोइए मत, क्वेश्चन सॉल्व करना एक स्टेप है, लेकिन उसका मेन स्टेप उसका बाद वाला है। आप इवेल्युएट कैसे कर रहे हैं उस टेस्ट को। जो सही हुआ वो तो ठीक है, आपसे बाद में भी सही ही होगा, राइट, लेकिन जो गलत हुआ उसको इवेल्युएट यहाँ पे करना है। जो आपका रॉन्ग क्वेश्चन हुआ वो रॉन्ग क्यों हो रहा है उसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट गलत है या फिर क्या गलत है उसको देखिए, अपने वीक पॉइंट को वहां पकड़िए एंड फिर से उस टॉपिक को पढ़िए। जो भी जहां से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उस पॉइंट को जरूर पढ़िए। ठीक है, ये बेस्ट मेथड्स होता है किसी चैप्टर को पढ़ने का। उसके बाद आपका वीक एरिया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। अगर किसी को अपना वीकनेस पता चल गया उसी दिन आपको समझिए कि सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को अपना वीकनेस ही नहीं पता रहता है। पूछोगे कि वीकनेस क्या है तुम्हारे सब्जेक्ट में, तो नहीं पता। कैसे पता चलेगा? ये मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है। ठीक है, अब जैसे वीक पता चल गया उस टॉपिक का कौन सा पोर्शन आपका वीक है, उसको जस्ट जाइए नेक्स्ट डे में प्लान लाइए या फिर उसी दिन अगर टाइम बच रहा है तो उसको रिवाइज कर लीजिए तुरंत का तुरंत उस वीक एरिया। तो ये चैप्टर आपका पूरा खत्म होने वाला है एंड ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आएगा तो छूटेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये चीज पूरा आप ऊपर से लेकर के नीचे तक फॉलो किए हैं उस चैप्टर में। ठीक है, उसका गर्दा छोड़ा दिए है, बोलते हैं ना अपन सिंपल भाषा में दोस्तों के बीच में, अरे गर्दा छोड़ा दे लियो आज तक। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉलो करना है। अब देखिए, अब लास्ट के 3 मंथ में ऐसा मत करिएगा कि एक दिन में कोई एक सब्जेक्ट ही लेकर के चल रहे हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिसका फेवरेट होता है कोलॉजी, किसी का फेवरेट होता है स्टैटिस्टिक्स, तो वो करता है, उसका दिमाग भी बोलता है अरे आज पूरे दिन तो इसी को पढ़ते हैं। ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि सैचुरेशन हो जाता है माइंड में भी एंड दूसरे मेजर सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना है। कम से कम एक दिन में 2 मेजर सब्जेक्ट को लीजिए एंड एक माइनर सब्जेक्ट को लीजिए। कम से कम 3 सब्जेक्ट तो डेली ही रखिए अपने शेड्यूल में एंड शेड्यूल के हिसाब से देखिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि लास्ट का 3 मंथ आपके हाथ में है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये 3 मंथ आप पूरा प्रिपरेशंस में लगा दिए तो आपसे रैंक कोई नहीं छीन सकेगा। पूरा दोस्ती यारी दुनियादारी भूल जाइए, लास्ट में रैंक आएगा तभी दोस्ती यारी। ठीक है, अभी इंजॉयमेंट जो है वो बंद करिए। जब आप मास्टर्स में जाएंगे 2 साल बहुत मिलता है एंजॉय करने के लिए। आपका आपके पॉकेट में 13,000 हर एक मंथ आते रहेगा, राइट, 12,400 जो भी है बढ़ने वाला है वैसे। ठीक है, वो हर एक मंथ आते रहेगा, कॉलेज का फी घर से नहीं लेना पड़ेगा, फिर एंजॉय करने का मौका आएगा ना यार। अभी एंजॉय करोगे, जीपैट नहीं क्वालिफाई हुआ तो फिर 2 साल ऐसे भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी एंजॉयमेंट भूलिए, दोस्ती यारी सब गया साइड में। आपका मेन फोकस ये 3 मंथ रहना चाहिए कि हमें रैंक लाना है, हमें रैंक लाना है। एक पोस्टर्स बनाइए, हमें ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आना है और इसको अपने सामने जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उस वॉल पे चिपकाइए। हम लोग भी यही करते थे, वॉल पे डायरेक्ट लिख देते। कभी माइंड भटका, वहाँ चलो घूमने चलते हैं, तो वो माइंड में आ जाता था कि हमें ये लाना है और ये जब घूमेंगे तो नहीं आ सकता है। ठीक, तो चलिए वीडियोस को आगे बढ़ते हैं। अब फार्मास्यूटिक्स कैसे पढ़ना है, कौन चैप्टर, हर एक चैप्टर कैसे पढ़ना है वो तो मैंने डिस्कस कर लिया डिटेल में। फार्मास्यूटिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी मेरा एक वीडियोस आया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियोस जा करके देखिए वैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो मैं बता चुका हूँ, उस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। और चैप्टर कंप्लीट कैसे करना है वो पहले मैं बता चुका हूँ। अब सुटिक्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, इसमें उतना रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी याद अगर है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए इस चीज को, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आता है यहाँ से। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करिएगा। क्वेश्चंस रिपीट होता है प्रीवियस ईयर्स में, क्योंकि देखिए यार, ठीक है, सुटिक्स में क्या होता है कि मान चलिए आपने टैबलेट कैप्सूल पढ़ा, थ्योरी तो वही है, तो वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होता है हमेशा। हमेशा नहीं बोल सकते, कुछ क्वेश्चन तो जरूर रिपीट होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। मेंटेन, याद रखिए मेंटेन करना आपको, कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की। ये 3 मंथ आपका कंसिस्टेंसी नहीं टूटना चाहिए। अगर पहला दिन अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए लास्ट उससे नेक्स्ट डे 6.5 आवर्स पढ़ने का। ठीक है, कम से कम 6 से 8 घंटा तो डेली पढ़िए। पढ़ने वाले तो अभी कॉल आता है तो सर 10-10 घंटा पढ़ रहा हूँ,
बहुत अच्छी बात है जितना ज़्यादा, लेकिन कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करेंगे जब तक आपका जीपैट एग्जाम होगा तब तक, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा चैप्टर है, कौन से पोर्शन से कैसा आता है, इसका नेक्स्ट वीडियोस आएगा। हाउ टू कम अंडर ऑल इंडिया रैंक 20, इसका एक सीरीज ही चल रहा है। इसमें मैंने 3 वीडियोस डाल चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है, और जनरल एक बना चुका हूँ, और एक्सोटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें उसमें फार्माकोलॉजी, केमिस्ट्री, इसका वीडियोस आने वाला है। इसलिए चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका आने वाला वीडियोस मिस ना हो। उसमें सबसे देखिए फार्माकोलॉजी में सबसे पहले आपको केडीटी पढ़ना है। छोटी केडीटी आती है क्लासिफिकेशन वाली, वो तो आपके कोई पूछे तो तुरंत जबान पे आना चाहिए उसका आंसर। छोटी केडीटी का क्लासिफिकेशन तुरंत याद आना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ एक्शंस आपको उससे बन जाएगा मोस्टली, लेकिन मोड ऑफ एक्शन जो भी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स का है वो मोड ऑफ एक्शंस आपको पढ़ना है यहाँ से। फेमस एडवर्स इफेक्ट जो भी होगा, जैसे कि फेंकोनी सिंड्रोम किसका है, ग्रे बेबी सिंड्रोम किसका है, जो फेमस एडवर्स इफेक्ट होगा वो आपके माइंड में अभी रहना चाहिए। बेसिक्स ऑफ कोलॉजी याद रखिए, बेसिक्स पे भी फोकस करना है आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हैं। बेसिक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरा डीप में जाते हैं लेकिन सरफेस वाले को छोड़ देते हैं। जब से एनटीए वाला आया है बेसिक्स पे भी क्वेश्चंस बना रहा है वो, ठीक है। तो बेसिक्स पे आपको फोकस करना है, बेसिक्स छोड़ के नहीं जाना है। पैथोलॉजी, जैसे कि कोई भी डिजीज है उसका कारण क्या है, पैथोलॉजी क्या है, जैसे कि एल्जाइमर्स पढ़ रहे हैं किस कारण से हो रहा है, तुमसे ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो पैथोलॉजी जो भी इंपॉर्टेंट है या मेन ड्रग है, डिजीज भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिजीज का पैथोलॉजी पढ़ करके आपको जाना है, यानी कि पढ़ना है आपको अभी से। डोंट मिस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए एनटीए वाले का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। आप क्वेश्चंस देखिएगा ना 2020 का 2021 का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आपको 6 से 7 क्वेश्चंस दिख जाएगा इस्कोलॉजी वाले पोर्शंस में। तो आपको इसको तो जब बिल्कुल मिस नहीं करना है। आप भले ही इसको 12th लेवल वाले प्रिपरेशन करिए, 12th में जो पढ़े थे ना, अगर नोट्स आपके पास है तो वो पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो भी बेसिक्स है वही पूछ रहा है। अब एनटीए वाला नीट का पेपर करवा रहा है इसलिए इसको उतना चढ़ा है बहुत पता नहीं, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आएगा, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद ये फाइनल तो मैं बता ही चुका हूँ, जितना क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उतना क्वेश्चंस सॉल्व करिए यहाँ से, राइट। अब चलते हैं कि मेडिकेम। मेडिकेम में ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स है उसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद करिए, सार जो भी उसका इंपॉर्टेंट क्लास का है वो याद करिए, ये मैं करवाऊंगा। एंड मेमोराइज्ड फार्माकोफोर ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, मतलब फार्माकोफोर का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग्स का कौन सा फंक्शनल ग्रुप फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स का, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर ना पूछ के डायरेक्ट पूछ देता है कि इस ड्रग का कौन सा ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक। अब देखिए केमिस्ट्री में तो 3 आता है आपका, मेन ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, दो दो 3 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल। देखिए ज़्यादातर कोचिंग वाला फिजिकल नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आज जब से एनटीए वाला करवा रहा है पेपर, फिजिकल से भी उतना ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल को आपको स्किप नहीं करना है, राइट। ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, कम से कम तो जितना नेम रिएक्शंस है उसको तो मेमोराइज कर लेना है। मैं इस पे वीडियोस डाला हूँ, जा करके देखिए, जो बचा हुआ है उसका वीडियोस मैं लाऊंगा इस चैनल पे, राइट। कम से कम 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड आएगा नेम रिएक्शन से। नेम रिएक्शंस में क्या पढ़ना है, जो कि जो भी उसका रिएक्टेंट है वो बीच में आप क्या यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट वगैरह वो, एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो, आगे चीज से कोई मतलब नहीं है ना, तो आपको मैकेनिज्म पूछेगा ना कुछ, बस इतना ही वो पूछने वाला है। तो ऐसा ही आपको प्रिपेयर करना है, जितना भी बेसिक्स है आपका वो क्लियर करिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एसिड बेस, ये सब इंपॉर्टेंट है इसके लिए, उसको करना है। एरोमेटिसिटी वगैरह ये सब करना है, क्लियर करना है। एंड इसमें भी जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा ऑर्गेनिक में, उतना ही अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। वैसे ऑर्गेनिक मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने का और इसको कंप्लीट कराने का, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक पियर्सन से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पियर्सन बुक में ठीक ठाक दिया हुआ है, वैसे आप अपने सेल्फ नोट्स अगर कोचिंग वाले दिए हुए हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। अब फिजिकल्स में देखिए 12th लेवल का प्रिपरेशन, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी में बताया था ना,
इसमें भी आप 12th में जो पढ़े होंगे उसको ही रिवाइज कर लीजिए, अगर नोट्स आपके पास है तो कम से कम 12th लेवल का प्रिपरेशन तो करिए। जैसे कि सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं वो लोग, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह सबसे, ठीक है। और उसका क्वेश्चंस अगर सही से कहीं से मिल रहा है ना तो वो सॉल्व कर लिए। फिजिकल केमिस्ट्री का भी इसको नहीं छोड़िएगा, राइट, क्योंकि फिजिकल से भी 6-7 क्वेश्चंस आते हैं। आप जाइए, जा करके देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर सॉल्व करिएगा तो मिलेगा आपको। ऑर्गेनिक से जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा है आजकल फिजिकल को एनटीए वाला, राइट। अब एनालिसिस को कैसे रीड करना है, ठीक है, कैसे रीड करना है वो तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पहले जो भी क्लास का नोट्स है वो पढ़ना है, फिर बुक से अगर पढ़ सकते हैं। वैसे एनालिसिस को बुक से उतना ज़्यादा फोकस नहीं करिए, अगर आपको मास्टर्स में एनालिसिस लेने का मन है तब तो ज़रूर बुक फॉलो करिएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कम से कम यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, फ्लोरीमेट्री एंड फ्लेम फोटोमेट्री इतना करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चंस वो लोग देते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में कम से कम टीएलसी, एचपीएलसी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी इतना तो जरूर ही कर लीजिएगा। मेरा लाइट चला गया था इसलिए पसीना आ गया उस पर, ठीक है, लाइट आ गई अभी, ठीक है, फेस का वो भी गया होगा। टाइट्रेशन, देखिए टाइट्रेशन को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक। टाइट्रेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, कोई भी बेसिक्स बुक भी आ रहा है ना उसको भी फॉलो कर लो। देखो हम लोग बैचलर्स में जब थे ना, बैचलर्स में क्या करते थे, अपने शॉर्ट्स नोट्स टाइप का आता था ना, जैसे कि आता होगा, ठीक है, उससे भी करिएगा तो हो जाएगा। टाइट्रेशन उतना कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद पोलैरोग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो एनालिसिस में इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना कैसे हम फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब कोगनोसी, देखिए कोगनोसी से भी 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। पहले तो ज़्यादा ही आता था, अब थोड़ा कम हो गया है। तो इसमें कम से कम ये 4 एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन्स, रेजिन्स, ये 4 करना है। इसमें भी क्या क्या करना है वो डिटेल वीडियोस आएगा, जो भी सीरीज है ना वो ऑल इंडिया रैंक 20 में कैसे आए उसमें डिटेल आएगा। सुटिक्स का आ चुका है, अब कोलोजी का आएगा, फिर केमिस्ट्री का आएगा, एनालिसिस का आएगा, कोगनोसी का आएगा, ठीक है। उसका टेंशन आप मत लीजिए, बस स्टार्ट करिए, जो बता चुके हैं जैसे जैसे बोल रहे हैं बस आप फॉलो करिए। फॉलो करिएगा तो रैंक आपके हाथ में होगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप हमें कॉल जरूर लगाइएगा, ठीक है कि सर, ठीक है। बहुत बच्चे का मैसेज आते हैं कि सर कैसे करें, इसलिए मैं सोचा कि वीडियोज ही बना दिया जाए उस पर, क्योंकि देखो यार 6 से 7 बजे उठते हैं, ठीक है, 8 से लैब रहता है शाम के 7 बजे तक, ठीक है। फिर वीडियोज बनाने के लिए पीपीटी बनाना ये वगैरह, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कि डेली वीडियोज अपलोड करें, राइट। अदर माइनर सब्जेक्ट, देखिए माइनर सब अगर आपका माइंड में रैंक है ना तो माइनर सब्जेक्ट को मिस नहीं करने का। जूरिस्प्रूडेंस में उतना कुछ है नहीं, उसका जो भी उसका शेड्यूल वगैरह वो याद करिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा वीडियोज में, पूरा कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है इसमें। मैनेजमेंट को नहीं छोड़िएगा, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है। बायोकेमिस्ट्री में वही डीएनए आरएनए वाला, प्रोटीन्स वगैरह ये सब नहीं छोड़ना है। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में उतना डिटेल में नहीं जाना है, बैक्टीरिया के बारे में पूरा पढ़ लिया, स्टेलाइजेशन वगैरह तो इधर पढ़ ही रहे हैं तो उसी से क्वेश्चन आता है। तो वैसे माइक्रोबायोलॉजी में उतना ज़्यादा डीप में मत पूछिए, क्योंकि खुद ही एक सब्जेक्ट है यार, वास्ट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये इतना आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया, राइट। अब चलिए, आपको बोला था ना सरप्राइज है एक, तो ये आपका सरप्राइज रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और मैं अकेले नहीं, एक टीम है, प्रॉपर टीम है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी की, एंड जो बहुत अच्छे कॉलेज से अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किए हैं, उन लोग के साथ में आपका प्रिपरेशन होने वाला है। जीपैट 2022 के लिए क्रैश कोर्स है, 3.5 मंथ का ये कोर्स रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि फैकल्टी मेंबर्स वो टीच यू इन द क्रैश कोर्स, कौन कौन से हैं एंड कहाँ से क्या किए हैं उसको मैं बता दूं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट में है आपका कृष्णा सर, ठीक है, डॉक्टर कृष्णा सर। ये क्या पढ़ाएंगे आपको, ये कृष्णा सर उनके बारे में देखिए, एम फार्म एंड पीएचडी ये सुटिक्स में किए हुए हैं, ऑब्वियसली बात है सुटिक्स पढ़ाएंगे, सुटिक्स का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये कहाँ से किए हुए हैं, आईआईटी बीएचयू से ही किए हुए हैं। जीपैट क्वालिफाइड हैं, नाइपर क्वालिफाइड हैं, ठीक है। डीआई के एग्जाम आया था वो भी क्वालिफाइड है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस की वजह से डायरेक्ट पीएचडी ये करने चल गए थे, लेकिन उनकी उसके वजह से नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, इनका आईआईटी बीएचयू से मास्टर्स है एंड पीएचडी भी है यहीं से, राइट। तो ये आपको पढ़ाएंगे हमारे साथ में। डॉक्टर सत्यम सर, ये भी एम फार्म कोलॉजी से किए हुए हैं, ठीक है, कोलॉजी से। और कहाँ से किए हुए हैं, आईआईटी बीएचयू से।
आईआईटी बीएचयू में एडमिशन्स के लिए रैंक कितना लाना पड़ेगा, बहुत बच्चे पूछते हैं। तो आजकल के सिनेरियो के हिसाब से तो अंडर 50 आप आइए, सेफ रहिएगा। कोई भी सब्जेक्ट चाहिएगा मिल जाएगा, राइट। कोई भी सब्जेक्ट अगर जनरल में है तब तो अंडर 20 आइए तभी मिलेगा सुटिक्स अगर चाह रहे हैं तो, ठीक है। एंड पीएचडी ये कहाँ से किए हुए हैं, कर रहे हैं नाइपर से ये कर रहे हैं अभी, राइट। चल रहा है इनका नाइपर से। हमारे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। मेरा जीपैट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 44 आया था। मैं भी मास्टर्स कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, आईआईटी बीएचयू से। तो मैं केमिस्ट्री आप लोग को जनरली पढ़ाऊंगा, एनालिसिस हो गया केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री का भी जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो देखेंगे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, अभी जो चैनल पे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं वाइटल फार्मा एकेडमी अपना ही चैनल है, मिस्टर एजे सर, ठीक है। ये जीपैट 2017 में इनका ऑल इंडिया रैंक 12 आया था। ये एम फार्म कर चुके हैं सुटिक्स से, कहाँ से, आईआईटी बीएचयू में 2019 से। अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इसलिए इनका पूरा नाम यहाँ पे मैं नहीं बताया, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ाएंगे, राइट। अब आप लोग क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट इफ यू ज्वाइन क्रैश कोर्स, क्या क्या मिलेगा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा तो। सबसे पहले देखिए, हम लोग लाइव क्लास लेंगे, यहाँ पे वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे ऑनलाइन, लाइव पढ़ाएंगे आपके साथ में, ठीक है। लाइव इंटरेक्शन रहेगा। वी टेक लाइव क्लासेस फ्रॉम ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए, जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हर एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा। स्पेसिफिक टीचर है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, वो तो बता ही चुके हैं। तो कोई सुटिक से किए हुए हैं, ठीक है, मास्टर पीएचडी, कोई कोलॉजी से किए हुए हैं, कोई केमिस्ट्री से कर रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक टीचर में, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट वाला सब ऐसा, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, हम लोग का ऐप है, ठीक है। ऐप पे फ्री आपको टेस्ट सीरीज, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके साथ में टेस्ट सीरीज फ्री रहेगा, 20 सब्जेक्ट वाइज एंड 10 मॉक टेस्ट। अब टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस की क्वालिटी वही रहेगी जो एनटीए वाला करवाता है, ये नहीं कि कहीं से ला करके ऐसे हर एक साल एक ही क्वेश्चंस को डाले जा रहे हैं, ठीक है। बैठ करके प्रॉपर टेक्स्ट बुक से जो पैटर्न है एनटीए का उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनने वाला रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को ये क्वेश्चंस मिल रहा होगा। फ्री शॉर्ट की नोट्स, जो भी आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो उनका आप लोग को नोट्स भी मिलेगा। ई याद रखिए, ई शॉर्ट नोट्स, ठीक है। यानी कि हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, बस आपको पीडीएफ मिलेगा। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, सब कुछ क्लियरली समझ लीजिए, तब ज्वाइन करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। पर्सनल सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, कहीं भी आप रात के 12 बजे कॉल करिएगा, हम लोग रेडी हैं आपका सपोर्ट के लिए। पर्सनल सपोर्ट रहेगा ईच एंड एवरी स्टेप्स के लिए, ठीक है। जीपैट तक आपके हर एक स्टेप्स में हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो ये आप लोग को पूरा ऑनलाइन पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज फ्री प्रोवाइड कराएंगे, फ्री ई नोट्स मिलेगा, पर्सनल सपोर्ट मिलेगा जीपैट के लिए। एंड मेक श्योर कि अगर आपका प्रिपरेशंस अगर लग रहा है कि और ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अब डेली यहाँ पे लेक्चर्स लगेगा, ठीक है। लेक्चर्स के साथ में ये सब आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अमाउंट क्या रहेगा इस क्रैश कोर्स का, बहुत बच्चे पर्सनली बताएं तो वही पूछ रहे हैं कि क्रैश कोर्स का अमाउंट कितना, ठीक है। देखिए दूसरे कोचिंग के जैसा वैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं हम लोग। क्रैश कोर्स का अमाउंट है, ठीक है, 4,999, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं 10 अक्टूबर तक तो आपको 1,000 इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें 1,000 डिस्काउंट दिया जाएगा। मीन्स इफ यू ज्वाइन टिल 10 अक्टूबर देन यू विल हैव टू पे ओनली 3,009, ठीक है, 3,999, ठीक है, 3,999 ही बस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 10 अक्टूबर तक ज्वाइन करना चाहते हैं तो, तब तक करेंगे तो, राइट। क्रैश कोर्स लॉन्च कब होगा, 7 अक्टूबर से, ठीक है, 7 अक्टूबर से हम लोग इसको चालू कर देंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, इसलिए हम लोग 7 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, अगर आप मन में है कि हाँ ज्वाइन करना है, हमें ज़रूरत है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। वैसे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करिए यहाँ पे, ठीक है। इतना पैसा मत, ये 4,000 कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके एक मंथ में 12,500 आएगा। ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा तो आपका क्वालिफाई तो फिक्स है, ये तो 100% है। हम लोग रैंक के लिए ये क्रैश कोर्स ला रहे हैं। अब क्वालिफाई करिएगा तो कितना 3 लाख प्लस तो मिलने वाला है, तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट को मत देखो यार, ठीक है। इतना बहुत तो होता है। अब देखो 4 से 5 टीचर्स पढ़ाएंगे, एक टीचर्स में उनका नाम नहीं लिया हूँ, वो भी किसी रीजन से नहीं लिया,
लेकिन वो भी आपको पढ़ाएंगे, तो 4 से 5 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें तो कुछ ना कुछ उनको देना पड़ेगा ना यार, वैसे थोड़ा ना वो, ठीक है। सब सब कुछ फ्री में नहीं हो सकता, मेरा मतलब ये है, राइट। जितना हो सकता है मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके लिए अवेलेबल हूँ मैं 24 घंटा वैसे भी, ठीक है। पर्सनल सपोर्ट की जरूरत है तो आप कभी भी हमसे कुछ भी अगर डाउट हो वो पूछ सकते हो, कैसे करना है वो पूछ सकते हो, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ वैसे भी, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना है, जैसे आप लोग करते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे 9174757294 पे, या फिर डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे ज्वाइन करिए, ठीक है। अगर ओनली शॉर्ट नोट्स ज्वाइन करना हो आपको वाइटल फार्मा एकेडमी का, तो वो लोग आपको पता है पहले से शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है। हमारा एक टीम है जो कि शॉर्ट नोट्स बना रहा है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का हर एक सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका अमाउंट भी आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। ओनली 500 है। पूरा शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम रिविजन के लिए मस्त रहता है शॉर्ट नोट्स, एंड ये हम लोग बना रहे हैं आपके लिए। तो आपको अगर ओनली शॉर्ट नोट्स ज्वाइन करना है तो आप लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो ज्वाइन करना है उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए। आज के वीडियोस में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, ठीक है। अपने वाइटल फार्मा एकेडमी को यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियोस पसंद आ रहा है तो, एंड शेयर करिए जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि लाइव क्लासेस हम लेने वाले हैं। लाइव क्लासेस कब होगा, जब 1K सब्सक्राइबर होगा तभी। लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे तक लाइव क्लास ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा क्राइटेरिया बचा हुआ है, जल्दी से पूरा करवाइए, फिर अपन यूट्यूब पे भी फ्री में लाइव क्लासेस लेंगे आप लोगों का। इफ़ यू फील माई वीडियोज हेल्प यू देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, वही है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए आज की वीडियोज में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।